हेलो फ्रेंड्स, भाद्रपद भादव का महीना भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। इस महीने में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। भादव का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य करने का विशेष फल मिलता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी इसी महीने में मनाई जाती है। आगे हम भादव मास के तीसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण, अप्रेम, शुद्ध और निर्मात्मा हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत्य ज्ञान की विषय होती हैं। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की भी सर्गादिक रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उसका नाम पर है, आधा आधा प्रार्ध कहलाता है। हे अनघ, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की कला तथा टील कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त 1 मास होता है। 6 महीनों का एक अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। इस माह में भगवान कृष्ण और गणेश जी की पूजा करें, व्रत और उपवास रखें, दान पुण्य करें, नदी में स्नान करें, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें, दूसरों की मदद करें। और इस माह में क्या नहीं करना चाहिए। दही का सेवन ना करें, झूठ ना बोलें, दूसरों की निंदा ना करें, तामसिक भोजन ना करें, किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य ना करें, क्योंकि मांगलिक कार्य देव उठनी एकादशी के बाद से ही प्रारंभ होते हैं। नारियल के तेल का प्रयोग ना करें। भादव महीने में धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में भगवान कृष्ण और गणेश जी की पूजा जरूर करना चाहिए। व्रत और उपवास रखना चाहिए।